नमस्कार, स्वागत है आपका कौशिक एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे बीसी सेकेंड ईयर की बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है उसका चैप्टर नंबर 1 है सर्किट एनालिसिस। जो बीसी फर्स्ट ईयर से अब छात्र सेकेंडरी में आए हैं उनको बहुत ही शुभकामनाएं, वो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो हम पढ़ रहे हैं बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक सर्किट एनालिसिस। सबसे पहला जो लेसन है वो है सर्किट एनालिसिस। अब है क्या सर्किट एनालिसिस? इसको हिंदी में अपन कहें ये होता है परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण। अब कोई भी सर्किट हमने बनाया है उसका विश्लेषण हमें करना होगा कि वो सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। इसे ही अपन कहेंगे परिपथ विश्लेषण। किसी भी परिपथ में या कोई भी अपन ने कुछ बनाया हो, कोई युक्ति बनाई हो, तो वो कितने वोल्टेज पे काम करेगी, उसमें कितनी करंट फ्लो होगी या किस वोल्टेज पे वो कार्य करेगा नहीं करेगा, ये सारा का सारा डिस्कस हम जो करते हैं तो वही कहलाता है सर्किट एनालिसिस, मतलब परिपथ विश्लेषण। अब परिपथ होता क्या, सर्किट क्या होता है? जब विभिन्न अवयव जैसे प्रतिरोध, कुंडली, बैटरी, डायोड, जो भी युक्तियां हैं इन सभी से मिलकर एक जो आकृति अपन बनाते हैं वो कहलाता है सर्किट, मतलब परिपथ। अब सर्किट में अपन लगाते हैं एलिमेंट, अवयव लगाते हैं, घटक जिनको अपन बोल सकते हैं, अवयव हम लगाते हैं। अब ये अवयव अलग अलग परिपथ में अलग अलग कंडीशन में व्यवहार भी अलग अलग ही करते हैं। तो अलग अलग व्यवहार के कारण अपन सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स की, जिनको अपन कहेंगे सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट उनके व्यवहार के आधार पर या और किसी करंट, वोल्टेज आदि के आधार पर, धारा की दिशा के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जिसमें अपन पहला पढ़ेंगे 3 भागों में अपने यहाँ बांटा है इनको। पहला अपन पढ़ेंगे रेखिक या अरेखिक एलिमेंट। जैसे परिपथ या सर्किट में मान लो रेजिस्टेंस लगा हुआ, प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है? ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात V और I में यदि हम ग्राफ खींचे तो आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, मतलब एक रेखा प्राप्त होती है। तो वे सभी एलिमेंट जिनमें V और I के मध्य यदि अपन ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो, या यूं कहें वह युक्ति जो ओम के नियम का पालन करती हो, ओम के नियम का पालन करे, वह युक्ति या वह एलिमेंट क्या कहलाएगा? रेखिक कहलाएगा, जो ओम के नियम का पालन करता है। और वह जो ओम के नियम का पालन नहीं करता वह एलिमेंट क्या कहलाएगा? अरेखिक। नंबर 2 पे हम लेते हैं सक्रिय और असक्रिय। अब सक्रिय और असक्रिय नाम से पता पड़ रहा है वह जो वोल्टता का स्रोत हो, जो वोल्टेज उत्पन्न करे या वोल्टेज पैदा करे, वो कहलाते हैं सक्रिय। और परिपथ में वोल्टता का कारण भी बने हो, भाई उन्हीं के द्वारा वोल्टेज परिपथ को मिले, ऐसे अवयव या ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएंगे? सक्रिय। और जिनके द्वारा वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है या जो सर्किट में वोल्टेज पैदा होने का कारण न बन सके, वो कहलाते हैं अपने असक्रिय। जैसे मैं बात करूं, अपन बैटरी लेते हैं, क्या लें? बैटरी। तो बैटरी क्या करती है? खुद वोल्टेज बनाती है और परिपथ में भी क्या देती है? वोल्टेज या करंट फ्लो करती है। तो ये क्या कहलाएगी? सक्रिय। तो बैटरी कहलाती है सक्रिय एलिमेंट, सक्रिय अवयव। अब जैसे परिपथ लगा दिया अपन ने, रेजिस्टेंस लगाया है, रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ असक्रिय, क्योंकि ये खुद वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता। हाँ, यदि बैटरी लगा दी जाए तो इसके सिरों पे वोल्टेज आएगा, लेकिन ये खुद वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता है। खुद वोल्टेज उत्पन्न कौन कर रहा है? बैटरी। और परिपथ में भी धारा या करंट फ्लो कौन कर रहा है? बैटरी। बैटरी भी यहाँ से हटा दिया जाए या बैटरी लगा दी जाए तब तो वोल्टेज इसके जो रेजिस्टेंस के सिरों के ऊपर वोल्टेज आएगा, लेकिन जब बैटरी को हटा दी जाए तब वोल्टेज नहीं आएगा। इसका मतलब ये वोल्टेज पैदा नहीं करता है। तो ये कहलाते हैं इस प्रकार असक्रिय अवयव। नंबर 3 द्विपार्श्विक और एक पार्श्विक।
नाम से ये द्विपार्श्विक और एक पार्श्विक। वे अवयव जिनके व्यवहार में धारा की दिशा विपरीत कर देने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान से सुने, वे एलिमेंट जिनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आए, कब? जब अपन धारा की दिशा चेंज कर दे तो भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आए, ऐसे अवयव कहलाते हैं द्विपार्श्विक। और वे अवयव धारा की दिशा चेंज करते ही उनके व्यवहार में अंतर आ जाए, ऐसे अवयव क्या कहलाएंगे? एक पार्श्विक। तो द्विपार्श्विक में जैसे अपन लिया रेजिस्टेंस, प्रतिरोधता ले लिया, अब धारा की दिशा चेंज करेंगे तो भी प्रतिरोध का व्यवहार तो वही रहेगा, सेम टू सेम, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक। लेकिन यदि अपन प्रतिरोध की जगह ले डायोड, और क्या लें? डायोड अपन लें, डायोड लें तो जब अपन प्लस माइनस लेते हैं तब तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब नेगेटिव प्लस लेते हैं तो यदि धारा विपरीत दिशा में करते हैं तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका मतलब इसके व्यवहार में क्या हो गया? चेंज हो गया। कब? जब आपने धारा को विपरीत दिशा में किया तो इसके व्यवहार में चेंज हो गया। व्यवहार में चेंज हो गया तो ये क्या कहलाएगा? फिर एक पार्श्विक। और ये जो चेंज नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं? द्विपार्श्विक। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं, एक बार साफ कर लें। अभी हम सर्किट एनालिसिस में छोटे छोटे भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक भाग पढ़ लिया है एलिमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क या सर्किट। सबसे पहले हम बात करते हैं नोड, फिर हम बात करते हैं लूप मतलब जाल, और फिर हम बात करते हैं शाखा ब्रांच। तीन चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, शाखा, संधि और लूप। ब्रांच, नोड और लूप, शाखा, संधि और जाल। शाखा किसे कहते हैं, जाल किसे कहते हैं, और संधि किसे कहते हैं? तो शाखा क्या होती है? किसी भी परिपथ का वह भाग, किसी भी परिपथ का वह भाग जहां धारा समान मात्रा में प्रवाहित होती है, या यूं कहें एलिमेंट श्रेणी क्रम में हो, क्योंकि श्रेणी क्रम में होगा तो ही धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो परिपथ का वह भाग जहां एलिमेंट में समान धारा प्रवाहित होती हो, वह भाग क्या कहलाता है? शाखा। तो वह भाग क्या कहलाएगा? शाखा कहलाएगा। जैसे क्या लगा दिया? प्रतिरोध, क्या लगा दिया? संधारित्र, क्या लगा दिया? ये कौन से क्रम में लगे हुए हैं? तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी तक धारा सेम प्रवाहित होगी, इसका मतलब ये ए बी क्या कहलाएगी? शाखा। क्या कहलाएगी? मैं यहाँ लगा दूं एक प्रतिरोध और लगा दूं यहाँ पे, यहाँ पॉइंट दे दिया सी, तो अब शाखा कौन सी हुई? अब हुई शाखा ऐसी, क्योंकि इन्हीं में धारा समान प्रवाहित होगी। बाकी आगे तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। और पैरेलल क्रम में धारा समान नहीं होती, वोल्टेज समान होता है, धारा क्या होती है? अलग अलग। फिर शाखा ये हो जाएगी। तो शाखा का मतलब क्या हुआ? किसी भी परिपथ का वह भाग जहां पर धारा क्या हो? समान प्रवाहित हो रही हो, वह भाग क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। आगे बात करते हैं संधि या नोड। तो संधि या नोड वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं या जहां दो या दो से अधिक अवयव के टर्मिनल आकर मिलते हैं या जुड़ते हैं, वो कहलाता है क्या? संधि। क्या कहलाता है? जैसे यहाँ इसका टर्मिनल जुड़ा, एक यहाँ इसका टर्मिनल, तो ये एक संधि हो गई। क्या हो गई? संधि। फिर हम बात करते हैं जाल। तो अनेक शाखाओं से मिलकर एक बंद आकृति जो बनेगी वो क्या कहलाएगी? जाल कहलाएगी। अभी जैसे ये क्या है? ये पूरा ये क्या है? एक जाल है या लूप है जो बंद हो बिल्कुल, इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, तो क्या कहलाएगा? अपना जाल कहलाएगा या लूप कहलाएगा। अब इनके स्ट्रक्चर के आधार पर अपन अलग अलग प्रकार के ये पढ़ेंगे जाल या नेटवर्क या सर्किट, जो कुछ निम्न प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से हैं जिनमें मोस्ट आपको आने चाहिए, कौन कौन से हैं ध्यान देखें। सबसे पहला आता है स्टार, पाई, टी, डेल्टा और पांचवा एक और सोपानी। चलो बाद में देखेंगे इसको। तो ये कुछ कार्य हैं स्टार, पाई, टी, डेल्टा और सोपानी। तो स्टार, पाई, टी, डेल्टा, सोपानी, इनको किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब इनकी आकृति के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। जब अपन दो या दो से अधिक प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उनकी जो आकृति बनेगी उस आकृति के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं स्टार, पाई, टी, डेल्टा और सोपानी। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। स्टार की आकृति के आधार पर स्टार कैसा होता है? एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ए, बी, सी और डी, R1, R2 और R3। यह आकृति कहलाएगी स्टार। कैसी आकृति है ये? स्टार आकृति। नंबर 2 पे है पाई। पाई नेटवर्क, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पाई। पाई ऐसा होता है, तो पाई की आकृति के अनुसार इसको बना दो। एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, ये एक यहाँ, एक यहाँ, इसको भी यहाँ मिला दिया। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, R1, R2 और R3। तो ये आकृति कहलाएगी पाई नेटवर्क। कौन से नेटवर्क कहलाएगा ये? पाई। फिर बात करते हैं टी नेटवर्क की बात अपन करें तो एक यहाँ लगा देंगे अपन। टी की आकृति ये है, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। ठीक है। पाई में थी आकृति कैसी थी? ऐसी थी। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, दिख रहा है? टी एक यहाँ लगा दिया, एक फिर यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, फिर इसको मिला दिया। यह आकृति हो गई अपनी टी आकृति। फिर इसके बाद में आती है डेल्टा। डेल्टा ऐसा होता है क्या? ये होता है डेल्टा। तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको बनाते हैं अपन। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, R1, R2, R3, ये भी R1, R2 और R3। ये आकृति कहलाएगी अपने डेल्टा आकृति। ये 4 हो गई। ये स्टार है, ये पाई है, ये टी है और ये डेल्टा है। इसके बाद आती है लास्ट 5 नंबर पे सोपानी, जो टी और पाई जालकों से मिलकर बनी होती है। वो कहलाएगी अपने सोपानी जालक। तो सोपानी जालक की आकृति, इसमें अनेक जुड़े होंगे। नंबर 1 जोड़ दिया, फिर 2, 3,